हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सेटअप के ऊपर में, जो कि बहुत ही सिंपल है समझने में भी और इसको करने में भी, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में हर एक चीज काम करता है। तो इसको हम समझते हैं बहुत ही इजी वे में, और इसको कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेड करना है, डिटेल्स में वो बात करेंगे। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी इस सेटअप के हिसाब से अगर आप इसको सेटअप मान रहे, तो जब भी इस सेटअप के हिसाब से अगर कहीं भी आपको एक एंट्री मिलता है, नो डाउट वहाँ पे प्रॉफिट बहुत बढ़िया होने वाला है। नो डाउट 1:3, 1:4 इजी मिल जाता है। कभी कदर 1:2 मिलता है, कभी कदर एजल भी हिट होता है। देखिए, मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी वाला कोई सेटअप है, या मार्केट खुद 100% श्योर रहता है कि कौन सा साइड में मूवमेंट करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है कि जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो उसके बिहाफ में इसको समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से लीजिए। सबसे पहले आप ना इसको स्टॉक के ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं, रोज करना है तो, क्योंकि एक्चुअल में रोज एंट्री नहीं मिलेगा एक स्टॉक के अंदर में। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑलमोस्ट नंबर ऑफ स्टॉक 4 रखना है। अगर आपको स्टॉक के ऊपर में करना है तो बेस्ट रहेगा। तो सबसे बेस्ट है, ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 के अंदर, इंडेक्स के अंदर, और गोल्ड स्पॉट हर एक जगह कहीं का प्लान कर सकते हैं इस सेटअप के हिसाब से। लेकिन अगर आप इंडेक्स को प्रेफर कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल निफ्टी 50 के अंदर में इस सेटअप को ट्रेड करना, नो डाउट पैसा सेम बनेगा, मोमेंटम सेम होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बस ये घट जाता है कि यहाँ पे ना रोज वो सेटअप नहीं बनता है। 3 दिन 4 दिन के बाद एक दिन बनेगा, लेकिन जब बनेगा पैसा बनेगा, सिंपल। तो अभी सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ नया, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नया वॉच लिस्ट बना रहा हूँ, और उसके बिहाफ में इसको हम लोग समझेंगे। तो अब इसके अंदर में मान लीजिए मैं किसी भी स्टॉक को ऐड करना है, हमको 4 स्टॉक चाहिए और अलग अलग सेक्टर के चाहिए। तो मान लीजिए एक हम ले लिए HDFC बैंक। ओके, और HDFC बैंक। ओके, और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग एक ले रहे इंफी। ओके, तो यहाँ पे इंफोसिस आ गया है। ओके, तो दो स्टॉक हुआ अभी, ये दो अलग अलग सेक्टर का हो गया। अभी यहाँ पे मोटर सेक्टर से भी एक ले लिए, एग्जाम्पल टाटा मोटर को हम लोग एक ले ले रहे मोटर सेक्टर के अंदर में। ओके, टाटा मोटर भी यहाँ पे ऐड हो गया। और लास्ट एक हम और एक स्टॉक लेंगे, जो कि अलग सेक्टर का होगा। FMCG सेक्टर से हम लोग ले ले एग्जाम्पल डाबर। तो यहाँ पे क्या है ना, मान लीजिए एग्जैक्ट इस तरह से आपको 4 अलग अलग कंपनी का, ओके, या फिर 4 अलग अलग कंपनी का स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रखना है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ओके। ओके, तो आपको ना इस तरह से आपके वॉच लिस्ट के अंदर में मात्र 4 स्टॉक लगाना है। आप चाहे जिस पे मर्जी है उस पर ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग अलग सेक्टर से रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चारों अलग अलग सेक्टर से। अब काम क्या है ना, 4 स्टॉक हम लगा लिए। देखिए, एकदम इजी सेटअप है, आपको सिर्फ नैरो रेंज पहुंचना है और नैरो रेंज को ही ट्रेड करना है। कुछ बड़ा चीजें मैं नहीं समझा रहा हूँ, बहुत इजी चीजें है। बहुत ही इजी है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिबल है। अगर मान लीजिए पहले पॉइंट रेंज के बारे में समझते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना डेली कैंडल पे देखना है, कहाँ पे डेली कैंडल में एक कैंडल बना है। ओके, या डेली कैंडल में 2 कैंडल बना है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से 2 कैंडल। ओके, इस तरह से मान लीजिए ये 2 कैंडल यहाँ पे बना है अलग अलग। और मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल बना है एक ही जगह पे, क्लियर। तो अब ना जब मार्केट एक मूवमेंट कर जाता है, उसके बाद फिर रेंज बनाता है। तो क्या होगा ना, अगर यहाँ पे जैसे कि सिंगल एक दिन का एक कैंडल बना हुआ है डेली कैंडल, अब आपको बस देखना है कि इसके अंदर में अगर 2 दिन और 3 दिन और मार्केट ट्रेड कर जाता है, एग्जाम्पल ये डेली कैंडल है, इमेजिन करो इसका हाई यहाँ पे और इसका लो यहाँ पे। ओके, तो इसके हिसाब से अगर एक दिन और इसके अंदर में एक कैंडल बना, एक दिन और कैंडल बन गया यहाँ पे। ओके, ये एक दिन और कैंडल बन गया। तो अगर यहाँ पे जब भी आपको एक डेली कैंडल बन गया है, उसके बाद है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उसी कैंडल के अंदर में अगर मल्टीपल कैंडल बन रहा है, 2 3 4 कैंडल और बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नैरो रेंज। और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। एग्जैक्ट जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट जिस भी डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, या यहाँ से नीचे के साइड में ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो सिंपल जब भी ये ब्रेक डाउन करेगा ना, उस पॉइंट तुम लोग को ट्रेड प्लान करना है। इमेजिन करो यहाँ पे नीचे के साइड में ब्रेक डाउन किया, तो सेल साइड में ट्रेड ले लेंगे, या यहाँ पे एक अप साइड में ब्रेकआउट किया तो हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड ले लेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खटाना है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये जो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, ये सिर्फ एक डेली कैंडल बना, एक सिंगल, और उसके अंदर में 3 4 कैंडल बना। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 कैंडल बना, फिर इसके ऊपर में एक कैंडल बड़ा बन गया, फिर इसके अंदर में एक कैंडल बना, ऐसे। तो ये 2 कैंडल का हाई और लो को हम लोग मार्क कर लेंगे। ये भी एक छोटा सा रेंज है, नैरो रेंज।
और जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, उसको हम लोग ट्रेड करेंगे। इमेजिन मार्केट यहाँ पे नीचे का साइड में ब्रेकडाउन किया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और सेल साइड में अगर ये ऊपर का साइड में यहाँ ब्रेकआउट किया, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड को प्लान करेंगे। नो डाउट हम लोग चार्ट के ऊपर में समझेंगे। ओके, अच्छा इसमें ना कौन सा ऐसा फेस है या टाइम है जहाँ पे हम लोग ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करेंगे, ये मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे बहुत इजी है समझना, कि अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ऊपर में 3-4 दिन से कैंडल बन रहा था, और यहाँ पे 3-4 कैंडल बन गया है, क्लियर। एग्जैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3-4 दिन से कैंडल बन रहा था, जैसे हम लोग का सिनेरियो था वैसे हो गया। अब मान लीजिए उससे उससे पहले, जैसे कि मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे कहीं क्लोज किया, एक कैंडल बना दिया और यहाँ पे क्लोज किया डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ पे एक कैंडल बना दिया है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये यहाँ से आके नीचे में ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो इस केस में ट्रेड को क्या करेंगे ना हम लोग, क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेंगे, या नहीं लेंगे तभी चलेगा। क्यों ऐसे बता रहा हूँ, इमेजिन अगर ये रेंज बड़ा है 2-3% का, अगर सिंगल कैंडल आके इसको लोगों को ब्रेक कर रहा है, तो ऑलरेडी रेंज नहीं बड़ा मोमेंटम हो गया। हाँ, नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट डे जैसे लोगों को ब्रेक करता है हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर 3-4-5 दिन का रेंज बना हुआ, और क्लोजिंग जैसे मैं यहाँ पे दिखाया है, कि क्लोजिंग जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लोजिंग यहाँ पे किया है और नेक्स्ट डे मार्केट आके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो नो डाउट ये ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम हो गया रहता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेंगे, या ना लेंगे ट्रेड, नेक्स्ट डे में प्लान करेंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, जैसे ये वाला कैंडल का लो नीचे में ब्रेक डाउन करेगा ना, यहाँ पे लोग ट्रेड प्लान करेंगे कंटिन्यूएशन में, ये बहुत अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो ये एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टॉक लगा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल HDFC बैंक। तो HDFC बैंक यहाँ पे मैं लगा ले रहा हूँ, और डेली टाइम फ्रेम पे लगाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट में HDFC बैंक को रखे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर समझते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, वहाँ पे ट्रेड करना जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमको ट्रेड करना है, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे करना ज्यादा जरूरी रहता है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 दिन 4 दिन का रेंज, इस पॉइंट पे नो डाउट यहाँ पे देखेंगे ना, इस पॉइंट पे प्राइस बहुत अच्छा एक रेंज बनाया, और इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा था। तो इसके अंदर में हम लोग ट्रेड हरगिज नहीं करेंगे, इससे बाहर निकलने होगा प्राइस को। अगर इससे बाहर निकलता है तभी हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर देखेंगे, ये वाला कैंडल बाहर निकला हुआ है। ओके, पता नहीं है इसमें एंट्री मिला है कि नहीं मिला, लेकिन ये वाला कैंडल क्या हुआ, ये रेस से बाहर निकला, तो इस दिन हम ट्रेड जरूर करेंगे, चाहे लॉसेस हो या प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करूंगा देखने के लिए कि जब ये रेंज से बाहर निकला है, तो क्या प्राइस यहाँ पे मूवमेंट किया है कि नहीं। ये जो कैंडल बना है 18 अगस्त का है, तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे 18 अगस्त को क्या वहाँ पे एंट्री बना है कि नहीं बना हुआ है। ओके, नो डाउट यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे कि ये वाला रेंज था और इस रेंज से बाहर मेरे को ट्रेड करना था, यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हुआ एंड पहला कैंडल ही बहुत बड़ा बन गया, तो इस केस में ट्रेड अवॉइड किया जाता है, बहुत चीजें होता है। लेकिन नो डाउट अगर हम, मेरा व्यू है कि इसका ऊपर बाई करेंगे, तो यहाँ पे एक एंट्री बना हुआ है, एंड में प्राइस रिवर्स आ गया है, वो अलग चीजें है। क्योंकि अभी आपको ना पता नहीं है मार्केट के बारे में, अभी आप एकदम नए हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने होगा और समझनी होगा। इमेजिन यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हुआ, लेकिन उसके बाद से क्या, जब प्राइस इस लो को ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी तो 3 4 5 6 7 8 कितने दिन से यहाँ पर रेंज बनाया था, और यहाँ पे जब ये नीचे निकलना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू एक मोमेंटम को देखने को मिला और ये डायरेक्शन पकड़ लिया। सेम अभी जैसे कि हम लोग HDFC बैंक देखे, अगर हम लोग और कहीं पे देखे, जैसे कि दूसरा जैसे कि इंफोसिस था। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी इंफोसिस का चार्ट लगा हुआ है, जैसे कि इंफोसिस को वो देख रहे हैं। देखिए हम लोग का ना कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर कहीं भी डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट एक कैंडल जब बना दिया, और इसके अंदर में ही 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, मतलब 2 दिन चलेगा, यानी 3 कैंडल, 1 2 3, 3 कैंडल एक ही रेंज के अंदर में ट्रेड किया, उसके बाद 4 5 6 जितना भी करे चलेगा, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे करंट सिनेरियो देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाला ग्रीन कैंडल और ये वाला रेड कैंडल और बीच में एक डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 3 दिन एक रेंज के आसपास में ट्रेड गया, लेकिन जब ये बाहर निकला, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बहुत अच्छा बना है, नो डाउट इसके अंदर में बहुत बढ़िया मोमेंटम हुआ है। उसके बाद से देखेंगे ना, फिर जब ये कैंडल बन गया रेड, फिर एक ग्रीन कैंडल बना है, फिर एक डोजी बना है, फिर एक रेड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे 3 4 दिन का एक रेंज बन गया, ठीक है ना। तो इस रेंज से जब प्राइस बाहर निकल रहा है, ये वाला रेड कैंडल, तो अगर आप ट्रेड किए, ओके,
अगर नहीं भी गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे समझ में आ रहा मार्केट के शरीर से बाहर निकला, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में एक दिन और मूवमेंट किया है प्राइस बाहर के साइड में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक में आते हैं, क्लियरली दिख रहा है ऑलमोस्ट 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन प्राइस इस रेंज में ट्रेड किया हुआ है। लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकला, तो ये वाला जो कैंडल बना है ना बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट से भी मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट किया, यहाँ तक आया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल लगा हुआ है। ओके, नो डाउट उसके बाद से अगर और भी कहीं भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 दिन, 1 2 3 दिन यहाँ पे प्राइस था, उसके बाद से रेंज से बाहर यहाँ पे निकला एक दिन, तो ये वाला दिन एक दिन हमको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। उसके बाद से इधर भी जाके देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट देखेंगे ना 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 4 5 क्विंटल सेम जगह पे ट्रेड किया, क्योंकि जैसे ही रेंज के बाहर निकल रहा है यहाँ पे हम लोग ट्रेड किए, एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस अभी आपका शुरुआत का टाइम में क्या है, प्लान कैसे करना है। बस अभी थोड़ा सा शुरुआत के टाइम में आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं है। जहाँ भी 4 कैंडल दिख रहा है, 3 कैंडल दिख रहा है एक ही कैंडल के अंदर में, वहां पे आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज हमको ट्रेड नहीं करना है। ओके, अभी यहाँ पे वो देखेंगे टाटा मोटर का चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर देखा जाए लॉजिकली, यहाँ पे एक दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन और ये 4 दिन, मोटा मोटी देखेंगे इस रेंज में प्राइस ऑलमोस्ट 4 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल, अगर यहाँ पे 4 दिन हो गया मीन्स कि आने वाला टाइम यानी कल का दिन अगर इस लेवल के नीचे में ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे एक दिन हम लोगों को इंट्राडे में एक डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर सेम यहाँ पे जाके देखेगा ना, ये वाला एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऑलमोस्ट 3 दिन सेम जगह पे प्राइस ट्रेड कर रहा था, लो लगा रहा था, एंड उसका बाद 2 दिन यहाँ पे कंटिन्यू दिखा है, मार्केट रेंज से बाहर निकला, एक मोमेंटम हमको देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसका जो लॉजिक है बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसको जाके देख सकते हैं। जब भी कहीं भी 3 दिन 4 दिन प्राइस एक ही जगह पे वेट कर रहा है, उसके बाद से मोमेंटम हो रहा है, बहुत बढ़िया मोमेंट हो रहा है। अगर यहाँ भी देखेंगे ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 5 कैंडल सेम जगह पे ट्रेड किया, लेकिन जैसे ये सब लेवल के नीचे प्राइस निकला, बहुत बड़ा एक मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि वो डाबर को, उसके बाद से हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे लोगों को ट्रेड में एंट्री लेना है और स्टॉप कैसे कैसे लगाना है। तो अगर यहाँ पे लोग डाबर को देखें, ओके, तो यहाँ पे डाबर का चार्ट लगा हुआ है। अगर जहाँ पे हम देखें डाबर में जहाँ भी रेंज बन रहा है, अब एग्जांपल अगर आप लोग दिख रहा है कि जहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे बना है ग्रीन, उसके बाद से जहाँ पे 2 कैंडल हुआ एंड थर्ड कैंडल रेंज से बाहर निकल गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद से है ना, फिर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है नीचे का साइड में, उसके बाद से फिर ये इसी के अंदर बहुत दिन ट्रेड करता रहा, उसके बाद से यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट एक किया हुआ है, लेकिन अगर एग्जैक्ट यहाँ पे देखें ना जहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, इससे पहले भी नीचे में थोड़ा सा रेंज शिफ्ट किया हुआ, इसके आसपास में यहाँ पे नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 कैंडल एग्जैक्ट इस हाई के अंदर में ट्रेड किया हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउट यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को हमको मिला हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, कि आपको ना नंबर ऑफ स्टॉक 4 लगाना है, और जिस भी जगह पे आपको दिख गया कि यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, 2 कैंडल बना हुआ है, 3 कैंडल बना हुआ है, 4 कैंडल बना हुआ है, मतलब सेम ही जगह पे या एक कैंडल के अंदर में 3 4 कैंडल बना हुआ है, तो आप वहाँ पे रेडी रहना है कि जहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। मे भी कभी कभी एसएल हिट हो सकता है, नो डाउट, लेकिन जब अगर आप उस तरह से ट्रेड प्लान करोगे जहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, वो मोमेंटम मिस नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा कैंडल बना हुआ है बड़ा बड़ा, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें ये वाला रेड कैंडल, तो इस रेट करने से पहले भी जाके देंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे रुका था प्राइस, और 2 दिन यहाँ पे रुका था, ऑलमोस्ट 3 4 दिन के बाद से इस तरह का ब्रेकडाउन किया यहाँ पे। तो अब यहाँ भी ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ भी एंट्री हुआ, तभी भी यहाँ पे बहुत अच्छा एक डायरेक्शनल मूवमेंट हमको देखने को मिला हुआ। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे 3 4 5 दिन से यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 4 5 दिन से प्राइस एक जगह पे ट्रेड कर रहा था, जैसे ही लो ब्रेकडाउन किया कंटिन्यू मोमेंटम नीचे का साइड में हो गया। इससे पहले जाके देखिए थोड़ा सा पीछे यहाँ भी हुआ है। तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको 3 4 स्टॉक रखना है असिस्ट के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सेम जगह पे 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 दिन प्राइस एक रेंज के अंदर में, जैसे ये वाला बड़ा वाला रेड कैंडल का हाई और बड़ा वाला रेड कैंडल का लो को मार्क करेंगे, ऑलमोस्ट 6 दिन इसके अंदर में ये ट्रेड किया हुआ है। नो डाउट जिस दिन बाहर निकला हुआ या फिर बड़ा सा एक कैंडल बना और ये डायरेक्शनल बना हुआ है, और आपको ये पता है कि मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड लेना है, सिंपल जहां भी आपको 3 4 5 दिन अगर एक ही जगह पे ट्रेड मिल रहा है दिखते हुए, वहां पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एंट्री कैसे लेंगे, अगर इमेजिन करो यहाँ पे 3 4 दिन का मैं रेंज को ड्रॉ कर लेता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे
तो इसका हाई ये है और इसका लो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया हूँ थोड़ा सा। ओके, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन प्राइस रेंज के अंदर में ये ट्रेड किया हुआ है। तो जिस दिन रेंज से बाहर निकलेगा ना, उस दिन हमको ट्रेड करना है। ओके। और बेस्ट है कि जहां से जा रहा है ना प्राइस, वहीं पे ओपन हो। मतलब कि मान लीजिए इस लेवल को ऊपर में ब्रेक करने जा रहा है, तो प्राइस इसके आसपास में ओपन होगा तो अच्छा काम करेगा। जैसे कि पहले ही मैंने समझाया कि मान लीजिए ये क्लोजिंग यहाँ पे क्या है, लेकिन नीचे आके ब्रेकडाउन कर रहा, तो क्या होता है ना, ऑलरेडी मोमेंटम हो गया रहता है रेंज के अंदर में। तो उस केस में क्या है ना, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे या ट्रेड ना करेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो मैच खाया हुआ है, और ये बहुत बढ़िया मूवमेंट भी किया हुआ है। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा इंडेक्स में भी देखेंगे, तो 5 मिनट टाइम से जाके देखेंगे जहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां से कैसा मूवमेंट किया ब्रेकआउट करने के बाद। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। इस पॉइंट पे प्राइस ब्रेकआउट किया, एंड ब्रेकआउट करने के बाद जहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, डे लो के नीचे में स्टॉप्स लगा सकते हैं, और कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे आपका फेवर में मूवमेंट करता हुआ चला गया। अगर इसी तरह से अगर हम कहीं इंडेक्स में जाकर देखें, जैसे कि निफ्टी बैंक या निफ्टी 50, ओके, तो निफ्टी बैंक यहाँ पे मैं ओपन किया हूँ, और इंडेक्स का अंदर में भी हम देख सकते हैं कि कैसे काम किया होगा। अगर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, प्राइस कहीं ना कहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन यहाँ पे एक रेंज बनाया और इसी रेंज में ट्रेड कर रखा। उसके बाद में जैसे ही इसका नीचे प्राइस निकलना स्टार्ट किया, एक बहुत अच्छा मोमेंटम को देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जैसे प्राइस निकला, कंटिन्यू एक मोमेंटम को देखने को मिला। इससे पहले भी प्राइस एक रेंज बनाया हुआ था। अगर देखेंगे इस पॉइंट पे, नो डाउट यहाँ पे ऑलमोस्ट 6, 7, 8 दिन एक ही जगह पे ट्रेड किया होगा, एक बहुत अच्छा रेंज बनाया हुआ है। उसका बाद से अगले दिन एक गैप अप खुल के ऊपर का साइड में गया होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड प्लान करना चाहिए जब ये रेंज में ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर एंट्री मिला है, ओके, नहीं मिला, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मिलेगा हमको मिस नहीं करना है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा एक एंट्री मिला। तो बाद से अभी एग्जांपल देखेंगे, करंट जहाँ पे प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन ऑलमोस्ट सेम जगह पे ट्रेड किया होगा, एंड डे 6 यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है ये वाला ग्रीन कैंडल। तो नो डाउट यहाँ पे हम लोग को एक एंट्री बनना चाहिए। मार्केट बहुत अच्छा एक मोमेंटम ऐसे ऊपर का साइड में किया हुआ। आने वाला टाइम में मैं इसके ऊपर में एक लाइव ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा, और निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक के अंदर में, ताकि आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिले कि इसको कैसे ट्रेड करना है और कैसे यूज करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स निफ्टी 50 की बात करूँ, अगर निफ्टी 50 को अगर यहाँ पे देखें, तो अगर ध्यान से देखेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिन इस रेंज के अंदर में प्राइस ट्रेड किया था। एंड लास्ट में जब इस लेवल का नीचे प्राइस निकलना स्टार्ट किया, नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम को देखने को मिला हुआ है। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 3, 4 दिन बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ना, ये गैप अप खुल गया था, जिसकी वजह से अच्छा एंट्री नहीं बना हुआ है। ओके, अब इस तरह से जाके जहां भी देखेंगे ना, कि जहां भी 4, 5, 6, 7 कैंडल बन रहा है, उसके बाद से रेंज से बाहर निकल रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वहां पे हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे 3, 4, 5 दिन रुका, ये वाला कैंडल रेंज से बाहर निकला, एक यहाँ पे एक एंट्री बना। फिर यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट 4, 5, 6, 7 दिन से यहाँ पे एक जगह पे ट्रेड कर रहा था, ये वाला कैंडल रेंज से बाहर निकला। मतलब कि बस जहां आप ट्रेड करने जा रहे हो, वहां पे श्योर रहना चाहिए कि हाँ, ये वाला दिन हम लोगों को एक पैसा बनने वाला है, और मेरा फेवर में मार्केट मूवमेंट करने वाला है। ट्रेडिंग में ये नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करना है, बस आप जिस दिन ट्रेड करो उस दिन पैसा बनना चाहिए, एंट्री अच्छा होना चाहिए। आई होप जो चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, आप इसको ट्राई कीजिए। नो डाउट मैं इसको लाइव ट्रेड करके प्रैक्टिकली मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ताकि आने वाला टाइम में आपको इसके ऊपर में कॉन्फिडेंस मिले और बिलीव हो। नो डाउट जहां जा रहा जाए मार्केट, हमको वहां पे ट्रेड करना है। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, 3 दिन प्राइस सेम जगह पे ट्रेड किया था, फोर्थ डे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, नो डाउट यहाँ पे एक मोमेंटम हमको देखने को मिला है। बहुत सिंपल सा रूल है, बस आपको इसको अप्लाई करके देखो, नो डाउट रिजल्ट मिलेगा। आई होप जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे समझाया हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।